उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी, उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि 6ठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है, तो उसको उसके 6ठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। बिहार बोर्ड ने तो कमाल कर दिया है। बिल्कुल आप लोगों की टेंशन यहाँ पे खत्म हो गई है। सब्जेक्टिव में आपको भर भर के मार्क्स देगी बिहार बोर्ड। यहाँ पे 40+40 का पैटर्न अपनाया गया है। वो 40+40 का पैटर्न क्या है, कैसे आपको 40+40 जो है वो आपको टॉप भी करा सकता है, और जो इसका एग्जाम नहीं भी अच्छा गया है वो भी काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकता है। तो ये 40+40 का पैटर्न सबसे पहले आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पर बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद और भी लोग वीडियो बनाने लगेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अपडेट सबसे पहले आती है तो वो अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही आती है, और यहां पे सबसे पहले और सबसे फास्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, क्योंकि यही मिलती है बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड जो इंटर की परीक्षा कंडक्ट हुई है, तो ऐसे में बिहार बोर्ड ने ये 40+40 का सब्जेक्टिव पैटर्न लाया है। यानी कि इस तरीके से मार्क्स जो है आपकी कॉपी में दिए जाएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 40+40 आखिर पैटर्न क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। इससे पहले होता क्या था कि कोई भी स्टूडेंट जो है किसी एक विषय में क्रॉस लगने की वजह से फेल हो जाता था, कोई 2 विषय में क्रॉस लगने की वजह से फेल हो जाता था, और बाद में स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना पड़ता था। तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करता था, जिससे कि एक सब्जेक्ट का 100 रुपया लगता था, और बाद में उसके मार्क्स भी नहीं बढ़ते थे। तो इसका टेंशन अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझिए 40+40 का पैटर्न। इस बार जो इंटर परीक्षा कॉपी जांच हो रहे हैं, इसमें बिहार बोर्ड इसी पैटर्न को फॉलो करने जा रही है, और इसी पैटर्न को मैट्रिक में भी दोहराया जाएगा। आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपने यहाँ पे मार्क्स प्राप्त किए, एक सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स का होता है, 50% आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50% आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला जो आपका पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, चाहे वो हिंदी का है, इंग्लिश का है, या आपका मैथ्स का है, या कोई अदर सब्जेक्ट आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, अगर वो 100 मार्क्स का है और 50% आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और 50% आपने सब्जेक्टिव किए हैं, तो ऐसे में जो आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय में 50 नंबर का जो पैटर्न है वो 40+40 में काउंट किया जाएगा। यानी 40+40 कहने का रेशियो है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा गया है तो आपके सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का प्रावधान किया जाएगा। यानी आपको उस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पे बिहार बोर्ड ने इस तरह की छूट जो है इस बार कॉपी जांच करने वालों को दे दी है। पहले क्या होता था कि कॉपी जांच करने वाला भी डरकर कॉपी जांच करता था, यानी कि उसे डर लगता था कि कहीं ज्यादा मार्क्स अगर दे दिया जाए और फिर इंटरव्यू हो वैसे स्टूडेंट्स का, तो कहीं मेरे पे ही कार्रवाई नहीं हो जाए कि आपने इतने मार्क्स कैसे दे दिए, स्टूडेंट तो आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कॉपी जांच करने वाला था वो भी बॉन्डिंग में हो जाता था और वो भी खुलकर मार्क्स नहीं दे पाता था, है ना। जो 5 मार्क्स का था उसमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स देकर छोड़ देता था, बहुत अच्छा लिखने पे भी। लेकिन इस तरह से अगर आजादी मिल गई है कॉपी जांचने वालों को, तो वो आपको सब्जेक्टिव में बिल्कुल अच्छे मार्क्स देगा। यानी भी बिहार बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि अब 40+40 का रेशियो अपनाया जाएगा और 40+40 रेशियो के अनुसार हर स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट भी होगा तो उसको 40 मार्क्स पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कुल गेम जो हो गया है यहाँ पे, अगर 40 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव में बन पा रहे हैं 50 मार्क्स में, तो बहुत
बहुत अच्छा मार्क्स है। और इस तरीके से अगर आपने ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया है तो आपको यानी एक ही सब्जेक्ट में आप 85% मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है। यही नहीं, ये जो 40+40 का रेशियो होगा वो ऑब्जेक्टिव में भी अपनाया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर कि ऑब्जेक्टिव में जितना सही होगा उतना ही मार्क्स देगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही है। जितना आपने सही बनाया है उतना ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसमें कॉपी जांच नहीं होती। ऑब्जेक्टिव में आपका कंप्यूटराइज होता है और कंप्यूटराइज ही आपके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव में 40+ मार्क्स गेन किए हैं, जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उसमें अगर आपने 50 से कम यानी 40+ मार्क्स गेन कर लिए हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में बेनिफिट दिलाएगा। यानी कि जब टोटलिंग किया जाता है आपका सब्जेक्टिव का मार्क्स और ऑब्जेक्टिव का मार्क्स टोटलिंग किया जाता है, उस टाइम ये देखा जाएगा कि आपने ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स गेन किए हैं और सब्जेक्टिव में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस तरीके से वहां पर जो ग्रेस मार्क्स का पैटर्न है वो वहां पर लागू किया जाएगा। आपको पता है कि ग्रेस मार्क्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सभी विषय अच्छा है और कोई 2 विषय या 1 विषय में मार्क्स कम बन रहे हैं, उनको ग्रेस मार्क्स का प्रावधान पहले से ही दिया गया है। यानी कि ये 40+40 का जो पैटर्न है इस बार रिजल्ट में तहलका मचा देगा और रिजल्ट छात्रों का बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। तो साथ ही साथ छात्रों को एक और राहत दिया गया है कि जैसे कोई विद्यार्थी अगर किसी एक विषय में फेल कर जाता है या किसी एक विषय में क्रॉस लग जाता है और अगर उसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका जो सब्जेक्ट है उसे वो चेंज कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से पास कर दिया जाएगा, यानी उसे फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये रखा गया है कि वो विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश में अवश्य पास हो। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में फेल कर जाते हैं तो ऐसे में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखे हैं तो भी आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में जैसे कि बायो ले रखे हैं या मैथ ले रखे हैं और किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं तो आपको उसे मिलाकर पास कर दिया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस बार फर्स्ट डिवीजन की बौछार होने जा रही है, क्योंकि जो कॉपी जांच का पैटर्न है जो कि 24 तारीख से शुरू हो रहा है उस पैटर्न पे जांच होगी तो आराम से 300 नंबर काफ़ी छात्रों के आएंगे। और 300 नंबर से अगर आपके आ जाते हैं या 300 नंबर से अधिक आ जाते हैं तो वैसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे कि पिछले साल सभी को 25,000 रुपये की राशि दी गई थी, इस बार भी 25,000 रुपये की राशि जो है सभी विद्यार्थी को दी जाएगी जिनका भी नंबर 300 या 300 से अधिक आता है। इसके लिए सभी विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए विद्यार्थी का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार सीडेड होना चाहिए। छात्रों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेन सब्जेक्ट में मैथ है और एक्स्ट्रा में बायो है तो क्या बायो में अगर ज़्यादा नंबर आ जाता है तो बायो से रिजल्ट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका रिजल्ट मैथ से ही माना जाएगा। भले ही आपका मैथ में 40 हो जाए और बायो में 50 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का मार्क्स तब ऐड होता है जब आप मैथ में फेल हो जाते हैं, तो आपको उस स्थिति में अगर आप बायो में पास हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं, तो आपको बायो से रिजल्ट बनाकर दिया जाता है। ठीक है, कम और ज़्यादा मार्क्स आने पर कोई भी मार्क्स आपका ऐड नहीं किया जाएगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वही मेन सब्जेक्ट से ही आपका रिजल्ट होगा, भले ही आपका मेन सब्जेक्ट में कम हो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में ज़्यादा हो, इससे आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बने रहे इस चैनल पे ताकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और आपका इंस्टाग्राम का आईडी ऊपर शो कर रहा है, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए।